श्वेता श्रीवास्तव, स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग कैश स्टूडियो में। 9 का निशाना आप देख रहे हैं और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिवसीय अमेरिका दौरे की, जिसके लिए वो पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी। जी हां, कई अहम बैठकों में उन्हें शामिल होना है, कई बायलैटरल बैठकें हैं। इसके अलावा उनका जो पूरा 3 दिन का दौरा है बेहद व्यस्त रहने वाला है और काफी महत्वपूर्ण भी। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारे लगे। वहां पर आप देखिए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उम्मीद से कम लोग वहां पहुंच पाए। जिनकी कोशिश थी वहां पहुंचने के लिए उन्हें इजाजत नहीं मिली, इसीलिए उतनी बड़ी संख्या नहीं देखी गई। बावजूद इसके जो लोग पहुंचे थे हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगा रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उनके पास पहुंचे और हाथ मिलाया उन सभी से और देखिए किस तरीके से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन पहुंच चुका हूं। अगले 2 दिन यहां पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पीएम स्कॉट मॉरिसन, योशिहिदे सुगा से मुलाकात होगी। क्वाड बैठक में भाग लूंगा और भारत में आर्थिक अवसरों को उजागर करने के लिए प्रमुख सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है वहां पहुंचने के बाद। और आपको तस्वीरें हम दिखाते। देखिए 3 तस्वीरें। अमेरिका में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भव्य स्वागत उनका वहां पर किया गया और साथ ही मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंजते हुए एक बार फिर से नजर आए। भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और उनका अभिवादन किया। 5 तस्वीरें। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी, भव्य स्वागत, मोदी मोदी के लगे नारे, प्रवासी ताकत है, प्रधानमंत्री ने कहा। और विमान में पीएम मोदी की भी उस वक्त की तस्वीरें और विमान के अपनी यात्रा के दरमियान भी वो लगातार अपने काम में व्यस्त थे। एक फोटो भी उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि लंबी यात्रा के दौरान काम भी जारी है। Howdy, my friends. पीएम मोदी का मिशन अमेरिका। अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज। अमेरिका से दुनिया का दिल जीतेंगे पीएम। अमेरिका से दुनिया को मोदी मंत्र। अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉशिंगटन में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पहले अधिकारियों ने पीएम का स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट के बाहर भी लोगों का तांता लगा रहा, जहां लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी कार से बाहर निकले और लोगों से बाहर भी हाथ मिलाया। विश्व में पिछले कुछ दिनों में जो हालात बदले हैं उसके चलते पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है। 3 दिनों का अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी क्वाड समिट समेत संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कई बातों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बदलते हालात और चीन की विस्तारवादी नीति अहम मुद्दा रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7वें अमेरिकी दौरे पर और पहली बार कोविड के बाद इतनी दूर अमेरिका की एक कूटनीतिक महत्वपूर्ण यात्रा में आ चुके हैं। उनका काफिला आ गया है होटल विलाट के उस सिक्योरिटी टेंट में जिसमें अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, उसमें ले जाके उनको अंदर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हैं जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। काफिला लंबा है, पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद हैं। आप देखिए किस तरह से सीक्रेट सर्विस जो है सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं और पूरी सड़क हम देख रहे हैं दूर तक बंद की गई थी। प्रधानमंत्री के काफिले के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मैं देख रहा हूं। पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे पर कई बड़े मीटिंग पर हिस्सा लेंगे। 23 सितंबर को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मीटिंग। एप्पल के चीफ टिम कुक के साथ मुलाकात। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी। 4 देशों के क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस में
डिनर में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना के कहर से दुनिया भर के देश किसी तरह उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। फिर से बड़े आतंकी संगठन सिर उठा सकते हैं। दुनिया में फिर से बड़े आतंकी हमलों का डर सताने लगा है। ऐसे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है, जब वो 25 सितंबर को यूएनजे के सत्र को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट जगत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात होगी। अमेरिका से देखिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की व्यस्त कार्यक्रमों में सबसे पहला जो है वो है उनकी एक बैठक जो अमेरिकी कॉरपोरेट संस्थानों के मुखियाओं से होने वाली है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे कॉलकॉम और एडोबी जो एक प्रौद्योगिकी संस्थान है सॉफ्टवेयर के। उसके अलावा ब्लैकस्टोन ग्रुप है जो वित्तीय संस्था है जो निवेश देखती है। उसके अलावा एक बहुत अलग किस्म की कंपनी है जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स जो रक्षा संपदा क्षेत्र में काम करती है। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो ड्रोन्स के बारे में बहुत उम्दा किस्म की रिसर्च करके प्रोडक्शन में गई है। तो उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सीईओ, उनसे संवाद होगा। उसके अलावा और एक दो संस्थान हैं जिनके सीईओज आके प्रधानमंत्री से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में उनके होटल में एक सम्मेलन करेंगे। मंशा ये है कि भारत अमेरिका के बीच जो एक व्यापार का रिश्ता है जिसके कारण बहुत सी नौकरी, बहुत से उद्योग और संस्थान अमेरिका में भी और भारत में भी एक दूसरे के लिए विकसित होते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये करीब $100 बिलियन का जो अभी व्यापार का रिश्ता है दोनों देशों के बीच में, उसको कैसे आगे और बढ़ा के जो भारत का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री का दिया हुआ कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है अगले कुछ सालों में, उस तरफ कुछ और कदम बढ़ाए जाएं। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर लगातार वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए, हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज वहां पर लगातार उनकी जारी है। अभिषेक, भले ही हमने अगर पिछले दौर की बात करें, हाउडी मोदी में हमने देखा था कि भारतीय मूल के लोगों से बड़ी संख्या में वो लोग वहां पर इकट्ठा थे और प्रधानमंत्री ने सीधे उनसे संवाद भी किया था। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। बावजूद इसके जो बायलैटरल टॉक्स हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक, हर लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जब भी इस तरह की विदेश यात्रा पे जाते हैं और ख़ास तौर से अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे भारत का डायस्पोरा जो है, भारत के भारतीय मूल के जो लोग हैं बहुत संख्या में हैं, उनके साथ एक संवाद करते हैं, उनको देश से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हर देश में जहाँ वो बड़े राष्ट्रों में गए हैं ये किया है। इस बार संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है। अमेरिका में एक समस्या इस समय बड़ी विकराल बनी हुई है, जैसे लगभग हमारी सेकेंड वेव के समय थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत ही इंटेंस 3 दिन के प्रधानमंत्री के सामरिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बैठकें हैं, उनके संवाद हैं, करीब 8 उनकी बायलैटरल 1-on-1 मीटिंग्स हैं अलग अलग नेताओं से, मुखियाओं से, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर के लोग शामिल हैं और 2 प्रधानमंत्री शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की कमला हैरिस और ऑफ कोर्स जोसेफ बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। उसके अलावा ये जो आप जिसको कहें मल्टीलेटरल जिसको कहा जाता है कूटनीति में, उस तरह की बैठक है क्वाड की, जो पहली इन पर्सन समिट हो रही है राष्ट्र प्रमुखों के बीच में, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा रहेगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो लोकतांत्रिक देश हैं इंडो पैसिफिक में, उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है, जो उनका दृष्टिकोण है, जो विश्व की राजनीति है उसके बारे में, उसको किस तरह से आगे किया जाए, साझा किया जाए। उसमें कोविड की चर्चा, उसमें क्लाइमेट चेंज की चर्चा, उसमें ओपन सीज की चर्चा, ट्रांसपेरेंसी की चर्चा, ये सब उसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रधानमंत्री जब यहाँ वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क जाएंगे, जो हम भी उनके साथ जाके सारा प्रसारण करेंगे और आपको सारी खबर अपने दर्शकों को लेके आएंगे। वहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली है 76वीं, उसका जो एक संबोधन प्रधानमंत्री करेंगे,
वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके 3 हमें हिस्से बताए जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री खास तौर से ध्यान दिलाएंगे। एक तो ये कि भारत ने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया है उससे विश्व क्या सीख सकता है। दूसरा ये कि जो आतंकवाद का एक मुद्दा है खासतौर से अफ़गानिस्तान और उससे जुड़े पाकिस्तान के कारण, उसको कैसे और क्या करना चाहिए विश्व को, उसको कैसे टैकल करें। और तीसरा जो उतना ही महत्वपूर्ण है वो ये कि जैसे भारत अपनी 75वीं जन्म जयंती मना रहा है, अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसी तरह यूनाइटेड नेशंस और जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी मना रहा है। तो उनमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, जिसमें वीटो पावर के साथ 5 राष्ट्रों को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध द्वितीय के बाद सत्ता दी गई थी वीटो की। अब इतने बदले हुए जो परिप्रेक्ष्य है दुनिया का, उसमें भी बदलाव आना चाहिए। तो ये सब विषय हैं जो प्रधानमंत्री उठाएंगे। कुल मिलाकर 72 घंटे 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक नज़रिए से भारत के लिए। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री अपने पूरे जो डेलीगेशन है उसके साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ पूरे तरीके से तैयार होकर आए हैं। श्वेता। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से टॉप बिजनेस लीडर से मुलाकात होगी, जो बाइडेन से पहली मुलाकात उनके राष्ट्रपति बनने के बाद क्वामला हैरिस से मुलाकात होगी, क्वाड देशों के साथ समन्वय, और इसके अलावा UNGA का संबोधन जो आप कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस मंच से ग्लोबली एक संदेश देने की कोशिश होगी। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वां दौरा है और खास है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अमेरिका ये 7वीं बार आ रहे हैं। कुछ दौरों में मैं उनके कवरेज के लिए आया हूँ। फ़र्क जो है वो सिर्फ इतना है कि इस बार जो डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हैं वो नहीं है। उसके अलावा पर देखें तो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही बिजी एक उनका शेड्यूल रहने वाला है। कल सुबह इनफैक्ट आज रात को वो आए हैं और कल सुबह ठीक 9 बजे से उनके ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसमें वो कॉरपोरेट क्षेत्र के अमेरिका के लोगों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका निवेश भारत में इस तरह से बढ़े कि मेक इन इंडिया को सफलता मिले और भारत सरकार की जो कुछ स्कीम्स आई हैं उसका फ़ायदा उठाकर ख़ास तौर से रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में वो निवेश करें। इसलिए ब्लैकस्टोन ग्रुप है या ग्लोबल एटॉमिक्स या वर्ल्ड एटॉमिक्स ग्रुप है, और उसके अलावा क्वालकॉम और एडोबी जैसी संस्थाएं हैं जो सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, या फर्स्ट सोलर करके है जो क्लाइमेट चेंज और सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से संबंध रखते हैं। उन सबके जो मुखिया हैं, CEOs हैं, उनसे प्रधानमंत्री कल मुलाकात शुरू करेंगे और उसके बाद कमला हैरिस और स्कॉट मॉरिसन और योशिहिदे सुगा से अपनी जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो करके पूरा दिन ख़त्म करेंगे। लंबा दिन कल प्रधानमंत्री का है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को करीब 7 बजे तक, और फिर अगले दिन जो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है बायलेटरल राष्ट्रपति बाइडेन के साथ और क्वाड समिट, उसके बाद ऑफकोर्स प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम दर्शकों को ऑफकोर्स सारी जानकारी पल पल की लेके आएंगे, पर जो पूरा प्रधानमंत्री का दौरा है उसका महत्व मैं समझता हूँ यही है कि प्रधानमंत्री एक संदेश लेके आ रहे हैं। भारत ने किस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया, भारत ने किस तरह से कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, और जो अभी की परिस्थिति है आतंकवाद से टैकल करने की, उसमें क्या और अपने विचार साझा किए जाएं जिससे कि एक एक्शनेबल एजेंडा भारत के लिए, दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए और जो भी संस्थाएं हैं जिसमें भारत जुड़ा हुआ है उनके लिए बन सके। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ग्राउंड जीरो से पल पल नॉन स्टॉप कवरेज आपको तक दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत भी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।